और नदी में एक छोटा सा काला काला सत्संग समारोह, नदियों में भी अजूबे और ये विशाल पंडाल और मंच पर कहा कि आज संत रात गुरुजन शनि भगवान ने मुझे जरा दर्शन दिया। करीब से शनिवार देखते का हैं। दिन रहा होगा, तो उसी दिन के नाम से उन्होंने मुजफ्फरपुर पत्थर का नाम कबीर रखा। आश्रम और बाराबंकी, कहा हमें सपने में इन्होंने उत्तर आदेश प्रदेश दिया से है कि पधारे इसी गांव में संत श्री रहना निष्ठा साहेब जी है। मेरे लिए एक जगह प्रवचन छोटा सा मंदिर कर रहे हैं गांव के लोगों ने और सहमति दे दी। अंचल कोई भी नया काम शुरू होता है तो लोगों को से अच्छा पधारे लगता है। तमाम गांव के लोग सहमत हो गए, श्रद्धा मूर्ति देवियां मंदिर की प्रतिष्ठा हो गई और एकाग्रचित्त संत ने कहा कि होकर अब इस गांव की रक्षा साहब को सुन रहे हैं। चोरी नहीं होगी गांव में। और इस तरफ सज्जन वृंद लोगों के मनों में ऐसे करिश्मा से परिवर्तन करने का नाम जादू कहा जाता है। संतों की मन को बदल महिमा के सृष्टि बदल जाएगी, बता रहे हैं सृष्टि बदल साहब। जाएगी। महाराष्ट्र के सणीपुर सिंगड़ा में सबके मूल में मन होता है। चोरी होती थी, संत ने मंदिर प्रतिष्ठित आज कर वहाँ दिया। शनि मंदिर स्थापित है। और उसके बाद फिर सबके अंदर में एक दहशत पैदा हो गई कि जब भगवान यहाँ विराजमान है तो चोरी नहीं कर सकते। और तब से चोरी बंद हो गई, गांव के लोग ही चोरी करते थे। 2-4-10 दिन के अंदर में ही आंखें चली गई तो और लोगों के अंदर में दहशत पैदा हो गई कि जो चोरी करेगा वो अंधा हो जाएगा। और इसका जो प्रभाव पड़ा है 100-200 वर्षों के बीच में, ये कहानी नहीं है। आज भी आप जाकर के देखिए तो पूरे गांव में चोरी नहीं होती है, इसलिए पूरे गांव में किसी के घर ताला नहीं लगता है। घर में ही नहीं, ताला ही नहीं लगता। बैंकों में भी, शराब की दुकानों में भी ताला नहीं लगता है। ये सच है। गिनीज बुक में पूरे दुनिया का एक सबसे पहला गांव है जहाँ चोरी नहीं होती है। सणीपुर सिंगड़ा। कोई बुराई है क्या? मन को नियंत्रित करने वाला जो जादू होता है उसी का नाम देवता है, उसी का नाम भगवान है, उसी का नाम परमेश्वर है, उसी का नाम संत है। झगड़ने का कोई कारण नहीं। संत श्री निष्ठा साहेब जी का साहित्य यहाँ पर आया हुआ है। ये उनकी तस्वीरें हैं और फिर ये छोटी बड़ी तमाम किताबें यहाँ आप देख पा रहे हैं। हर तरह की किताबें हैं। ताज़ा ज्ञान, ताज़ा ध्यान, पारक ज्ञान, ईश्वर है या नहीं, इसी किनारे से इसके अलावा ये सदगुरु विशाल साहेब की तस्वीर है और ये श्री प्रेम साहेब की, और उनकी ये मशहूर किताब छोटे बेटे के आध्यात्मिक चिकित्सा विज्ञान, और उसके पहले लिखी हुई ये किताब आध्यात्मिक मनोविज्ञान है, जिसको इंदौर में पुरस्कार मिला था। उस वक्त मैं भी पूज्य श्री के साथ इंदौर गया था, तब तत्कालीन मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने इसे पुरस्कार से नवाजा था। लोटा भर पानी लेकर के बैठा और यहाँ पर लोग बाएं पैर को प्रात में रखकर पानी पीते। बड़े आराम ये से मल कर मैनेजमेंट वाले हैं यहाँ के आश्रम जितनी देर में दोनों की पैर देख रेख। ये पूरा शरीर होना चाहिए, वो पूरा ये वार्षिक अधिवेशन सत्संग एवं संदर्शन मेला, और ये लोग कार्यकारिणी के सदस्य हैं और लगातार लगे हुए हैं कि कार्यक्रम को अच्छे तरीके से अंजाम तक पहुंचाया जा सके। जी अशोक कुमार जी हैं और बाकी उनके तमाम साथी ये तो हिस्से लगे हुए हैं यहाँ पर। एक फिर हमारे प्रात में बड़ा पैर क्यों रखते? ये पहचान पत्र भी जारी कर रहे हैं यहाँ के लिए। ये आश्रम का मुख्य गेट है और इस तरफ ये कबीर साहित्य। है कि जब तक उसको नहीं साधोगे तब तक दुनिया का समाधान नहीं हो सकता। नौकरी पा जाओ तो भी, कबीर पारक संस्थान तरक्की कर लो तो भी, इलाहाबाद का ये साहित्य है, कबीर साहित्य। एक साथी सदगुरु अभिलाष साहेब की ज़्यादातर कृतियाँ हैं, सदी हुई लगभग 130 किताबें हैं। सदगुरु अभिलाष साहेब जी की ये बीजक व्याख्या है, बीजक पर मूल बीजक पर बीजक व्याख्या जो सबसे ज़्यादा बिकती है। और ये एक और बढ़िया किताब, आप यदि चाहें तो कबीर दर्शन आपको पढ़ना चाहिए। उसके साथ में कहत कबीर, कबीर दर्शन में भारतीय दर्शनों के साथ तुलनात्मक अध्ययन है और कहत कबीर में करीब 500 भजनों का सार संग्रह है। भजन भी हैं और भावार्थ भी। उसके अलावा हर तरह की किताबें
जिसकी लोग मांग करते हैं वही किताबें आई हुई हैं। कुछ छूट है इसमें? 10 रुपए के ऊपर वाली किताबों पर कितने %? 10% की छूट है। वहाँ भी निष्ठा 10 से 20% की छूट है। बड़ी पुस्तकों में 20% की छूट बता रहे हैं। और अब आपको इसको यहाँ पर मुरुम कहते हैं। ये लाल मिट्टी है कंकड़ वाली, इसको बिछाने में ये मिट्टी धुल जाती है और काम बहुत आता है। फिर ये पत्थर जैसा हो जाता है यहाँ की ज़मीन। और ये रसोई घर, बफर सिस्टम वाला रसोई घर है। ये आटा तैयार कर लिए हैं। पूड़ी बनेगी तो पूड़ी बनाने की तैयारी है। तेल यहाँ पर आग के ऊपर खौलने को तैयार है। और इधर ये क्या बना रहे हैं? कढ़ी बन रही है। मसाला बहुत ज़्यादा तेल दिख रहा है, कम तेल डालना चाहिए ना। मसाला, तेल, कढ़ी, कम मसाले में भोजन बनाइए। ये क्या बना रहे हो आप? हलवा बनेगा। ये रवा है कि दलिया क्या है? रवा है, सूजी जिसको कहा जाता है। इसको अभी पानी है कि तेल है? ये हो रहा है। क्या है? तेल है कि पानी? घी है बता रहे हैं। तेल और पानी दोनों से बाहर। देसी घी में ये पूरी तैयार है। और इस तरफ कढ़ी, उधर हलवा बिल्कुल तैयार होने कगार पर है। और इन बड़े बड़े बर्तनों में दाल, चावल और सब्जियां तैयार हैं। छोले और आलू, इसके अलावा दाल। और ये इस तरफ पूड़ियाँ दिखाया हमने पहले भी। बच्चे अपने धुन में मस्त हैं वहाँ पर। और ये शांतिवन है जहाँ पेड़ पौधों का साम्राज्य है, जैसे कि ये केला। यहाँ पर विश्राम स्थल है। तुम लोग क्या कर रहे हो? देखो हम लोग लग रहे हैं हमारे में। नहीं, लगना नहीं है, काम करना है। यहाँ सेवा करना है। तुम लोग मेहनत करो, यहाँ भजन सुनो, सत्संग सुनो और खाओ और कुछ हेल्प। क्या करते हो? क्या परेशान कर रहे हो? अरे हम लोग बैठे तो अंदर गाड़ी बक रहे हैं। कौन बात किस पे नहीं बक रहे? नहीं, गाली नहीं। प्रेम से बैठो। हाँ, तो फिर परेशान क्यों कर रहे हो? अपना काम करो, हेल्प, सेवा करना, ठीक है ना? पत्तल चलाना, पानी चलाना, तुम लोग सबको देना, जो ज़रूरत पड़े उसको देना। तो ये पेड़ पौधों से आच्छादित शांतिवन अभी तैयारी ही चल रही है। पेड़ इतने बड़े हुए हैं, अभी और भी इनको सजाना है, संवारना है। फ़िलहाल तो ये अभी गाड़ियों के लिए आरामगाह बना हुआ है और इधर बाइक के लिए पार्किंग सेंटर के रूप में तब्दील है। और वो मुख्य मंच यहाँ से आपको साफ दिख रहा है। और आगे चलेंगे तो दाईं तरफ एंट्री गेट है और बाईं ओर आश्रम का मुख्य परिसर। चलिए वहाँ लिए चलते हैं आपको। अब ये सदगुरु कबीर साहिब की वाणियों का सार संग्रह है, जिसको बीजक रत्न नाम दिया गया है। बीजक वित्त बतावा है, जो बीजक के बारे में सदगुरु कबीर की मौलिक रचना है। इसके अलावा पूरे बीजक में जो प्रसिद्ध वाणियाँ हैं उसको यहाँ संग्रहित किया गया है। ये रसोई घर है, संतों का भोजनशाला। ये देखो चूल्हे नज़र आ रहे हैं और सभी तरीके का ये इंतज़ाम है। बर्तन भाड़ा और
तमाम मसाला यहाँ पर हैं, दाल चावल से लेकर के मसाला सभी उपलब्ध चीज़ें हैं। संत आते हैं, रुकते हैं, विश्राम करते हैं, साधना भजन करते हुए यहाँ भोजन प्रसाद लेकर विदा हो जाते हैं। बाकी स्थायी संत यहाँ रहते हैं। इस तरफ ये पंडाल और ये प्रसाधन पुरुष प्रसाधन है और उस पर महिला प्रसाधन है जो अभी निर्माणाधीन है। पत्थर लगाने बाकी हैं। यहाँ भी पत्थरों को अभी बाकायदा फिटिंग होनी चाहिए थी, अभी फिटिंग की भी संभावना है। और ये 4 सेट हैं टॉयलेट बाथरूम के। यहाँ बर्तन धोने के लिए ये चबूतरा बना हुआ है। अरुण वोरा जी, मोतीलाल वोरा के सुपुत्र का पदार्पण हुआ है, जो यहाँ पर एक बड़े ओहदे में हैं। ये हम दिखा रहे थे आपको, महिला वर्ग का प्रसाधन है ये, जस्ट पुरुष वर्ग के प्रसाधन के बाजू में। अभी काफ़ी कुछ काम बाकी है। यहाँ बिल्कुल नया नया निर्मित हुआ है। ज़मीन पर टाइल्स वगैरह नहीं लगा है। बाथरूम के अंदर अभी खाली यूं ही पत्थर रख दिए गए हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं। बाकी सत्संग में चलते हैं, यहाँ से आप लाइव प्रसारण देखते हैं, समझते हैं। और खुशहाल ज़िंदगी चैनल का नाम है, जैसा कि आप अच्छी तरीके से जानते हैं। आप बिल्कुल नए हैं तो फ़ौरन सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, मतलब अपने अनुभवों को ज़रूर सबके आंगन में लिखें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ में मैं अपनी वाणी को विराम। माननीय वोरा जी, सदगुरु देव की जय। अभी आपने पूज्य गुरु साहब जी को सुना और ऐसे ही स्थायी रूप से वोरा जी का आगमन हुआ है, बहुत बड़ी बात है जी। ये वोरा जी आए, हम तो मोतीलाल वोरा को ही दर्शन किए थे, लेकिन आप आज उनके सुपुत्र का दर्शन हो रहा है, जो बहुत बड़े संत प्रेमी हैं और संतों के साथ लगे रहते हैं। पढ़िए, पूज्य गुरुदेव सदगुरु श्री अभिलाष साहब जी के भी बहुत सारे ग्रंथ हैं, साहित्य हैं। हमारे श्रद्धेय साहिब जी सजीवन साहिब जी के भी साहित्य हैं और ऐसे ही बहुत सारे साहित्य हैं। इसको आप स्थायित्व रूप में आप अपने घर पे रखिए, आप उसको पढ़िए, मनन करिए और आगे का कार्यक्रम आयोजक बंधु बताएंगे। बोलिए सदगुरुदेव की जय। तो अब स्वागत तैयारी है और हम विदा लेते हैं।